बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो मैं सच्ची घटना आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जी, ये घटना मौजूदा सरकार बाबा जी की है जी। बेनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक सुने। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, ये घटना जो है कुछ समय पहले हुई थी, जब बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर इस सत्संग घर जा रहे थे। और जब बाबा जी सत्संग घर से वापस लौट के आ रहे थे, तब रास्ते में एक बच्चा गाड़ी को रोककर पत्थर फेंककर मारने लगा। और तब बाबा जी के ड्राइवर साहब ने देखा कि एक बच्चा गाड़ी पर पत्थर फेंक कर मार रहा है। तो ड्राइवर साहब ने ये बात बाबा जी को बताई कि एक बच्चा गाड़ी पर पत्थर फेंक कर मार रहा है। तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि आप बच्चे को पत्थर फेंकने से मना करो। तो जब ड्राइवर साहब बच्चे को पत्थर फेंकने से मना किया, लेकिन वे बच्चा ड्राइवर साहब की बात नहीं मानता, ना ही सुनता और पत्थर फेंकता रहता। तभी ड्राइवर साहब थोड़ा सा गुस्सा करके बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटा, आप गाड़ी पर पत्थर क्यों चला रहे हो। लेकिन तो भी वे बच्चा ड्राइवर साहब की कोई बात नहीं सुनता। ये सब देखकर बाबा जी भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर साहब से कहने लगते हैं कि भाई, क्या बात हो गई। तो ड्राइवर साहब बाबा जी से कहते हैं, ये बच्चा गाड़ी में जोर जोर से पत्थर मार रहा है। तो बाबा जी उस बच्चे से कहते हैं, क्यों बेटा, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, जो गाड़ी पर आप पत्थर फेंक कर मार रहे हो। बाबा जी की बात सुनकर बच्चा कहता है कि आप झूठ बोलते हो और आप बहुत बड़े झूठे हो। बाबा जी बच्चे की बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, मैंने क्या झूठ बोला है बताओ। तो वह बच्चा बाबा जी से कहने लगा कि आप हमेशा यही कहते हो कि भजन सिमरन करो और इसके करने से दुख और गरीबी सब दूर हो जाएगी। पर मेरी माँ तो रोज रोज भजन सिमरन करती है और परमार्थ के रास्ते पर भी चलती है, लेकिन हमारी गरीबी तो दूर नहीं होती है। हम सब बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं। गरीबी के कारण हमें किसी किसी दिन भूखे ही सो जाना पड़ता है। बच्चे की बात सुन बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज रोज सच्चे मन से मालिक का नाम लेते हैं तो वे मालिक हमारी जरूर मदद करे। बाबा जी की बात सुनकर वे लड़का बाबा जी की बात मानने को तैयार नहीं था। और ये देखकर बाबा जी लड़के से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है। तो वे लड़का कहने लगा, बस बाबा जी पास में ही है। तो बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि चलो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। और फिर बाबा जी उस लड़के के साथ उसके घर चले जाते हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी उस लड़के के साथ उसके घर पहुँचे तो बाबा जी ने देखा कि वह लड़का वास्तव में बहुत गरीब था और उसके घर में बहुत गरीबी है। लेकिन जब लड़के की माँ ने देखा कि हमारे घर रूहानियत के बादशाह बाबा जी आए हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, कहाँ बैठाए। फिर कुछ सोचकर वे भागकर अंदर गई और अंदर से एक टूटी फूटी चारपाई ले आई, जो डाल दी और अपने सतगुरु को देखकर रोने लगी। संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उस लड़के की माँ से पूछा कि बेटा, क्या बात है, आप क्यों रोती हो।
लड़के की माँ ने हाथ जोड़कर कहती है कि कोई बात नहीं बाबा जी, सब आपकी मौज है, आपका दिया सब कुछ है, बस इसी तरह अपना हाथ सिर पर बनाए रखना। जब लड़के ने अपनी माँ को इस तरह बाबा जी से कहते देखा तो लड़का तुरंत बोल पड़ा, माँ तू क्यों झूठ बोलती है? क्या हम बहुत गरीब नहीं हैं? क्या हमें किसी दिन बिना खाना खाए नहीं सोना पड़ता? क्या हम पानी पीकर नहीं सो जाते? माँ तू क्यों ये सब बातें छुपा रही है? सच बोलने में क्या कोई गुनाह होता है? तभी लड़के की माँ कहती है, नहीं बेटे, मैं झूठ नहीं बोलती। और बाबा जी से कहती है कि लड़का ऐसे ही कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक से चलता है। लड़के की माँ की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा ऐसा करो, यहाँ पास में मेरा एक सेवादार रहता है, मैं उससे कहकर कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। ये बात सुनकर लड़के की माँ खुश हो जाती है। फिर बाबा जी के हुक्म से वे सेवादार उस लड़के की माँ को काम दिलवा देता है और फिर लड़का भी खुश हो जाता है। अब बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब तो तू खुश है ना? अब तो तू मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंक कर नहीं मारोगे? तो साध संगत जी, वे लड़का हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बाबा जी। और फिर बाबा जी हंसने लगते हैं। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि भजन सिमरन एक ऐसी चीज है जो हमारे हर दुख दर्द का इलाज है। जब हम मालिक पर विश्वास करके उसकी शरण में जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन में जितने मर्जी दुख तकलीफ हो, कभी भी उस मालिक की शरण नहीं छोड़नी चाहिए और हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, क्योंकि दुख तकलीफ तो जीवन का एक हिस्सा है। जब तक दुख तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाबा जी पर अटूट विश्वास है या नहीं? क्योंकि जब भी किसी के जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो हमारा मन डोल जाता है और बाबा जी को छोड़कर हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम यहाँ वहाँ पहुँचकर अपने दुखों को जल्द दूर कर सकते हैं, पर विचार नहीं करते। क्योंकि अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि दुख दर्द भी हमारे कर्मों का एक हिस्सा होते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं। जब भी अगर कोई दुख या मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। इसी पर बाबा जी अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं कि कर्मों का कानून अटल होता है, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। इसलिए बाबा जी हमेशा एक बात जरूर फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब चुकाओ और भजन सिमरन करते रहो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।